का आनंद स्टील का जजमेंट है और ये सभी पूरे वापस में एक्सीलेंट जजमेंट करके चल रहा है। आपको याद है 16/5 जब नहीं आया था तो 16/4 का बेनिफिट हम लोग कह रहे थे कि कम से कम एनुअल रिटर्न तक दे दें। हम लोग लेट फीस भी, खैर ये तो मेरा व्यू पॉइंट कभी नहीं था, लेट फीस भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, फिर भी आप आईटीसी को क्यों डिनाई कर रहे हैं? समझ रहे हैं? क्यों ये इंटरेस्ट क्यों मांग रहे थे कि आईटीसी आपको मिलना नहीं चाहिए था, आपने डेट के बाद ले लिया। लेट फीस आपने रिटर्न लेट फाइल किया, उसका लेट फीस भी ले लिया, तो दो दंड आप एक्चुअली दे ही रहे हैं, लेट फीस का भी इंटरेस्ट का भी। तो आपको आईटीसी नहीं। और दूसरा, आईटीसी इज माई स्टैट्यूटरी राइट देयरफॉर इट वायलेट्स आर्टिकल 19, आर्टिकल दैट, आर्टिकल दोस, तो वो भी एक केसेस थे हम लोग का। तो ये सारे हाई कोर्ट्स में घूम रहे थे। आनंद स्टील के केस में भी यही हुआ। अब आनंद स्टील के केस में मैं जब एकदम लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूं, उसमें ये कहता है, since the central government by way of act of 2024 has proposed to amend section 16 thereby jettisoning the condition of time limit, this court is of the considered opinion this batch of petition deserve to be allowed without examining the constitutional validity of 16/4 और 19। ये इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद इनके ऊपर जो भी लिखा हुआ है, यू कैन से दीज आर ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा का मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इसका कोई लीगल कुछ भी, a judge expression of opinion uttered in court or in a written judgment but not essential to the decision, therefore not legally binding as a precedent। ये बाइंडिंग ही नहीं है। तो इसके पहले जो भी इन्होंने लिखा है जज ने, they are all obiter dicta, not binding, not precedent, therefore ये जजमेंट है ही नहीं। ये जजमेंट उस बेसिस पे नहीं है कि आपने लेट फीस दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं पढ़ देता हूं। As per 16/4, the SSC or a registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any this। ये देखिए, however imposition of a time limit through section 16/4 would supersede or override the scheme of the statute operation of 16/4, make the non-obstinate clause section 16 subsection 2 meaningless। Section 16(2) has an overriding effect on 16/4 and section 16(2) has been drafted in a manner which shows clear legislative intent that is not subject to 16/4। करेक्ट है, यही तो प्ली ले रहे थे, बट दीज आर ऑल ओबिटर डिक्टा। द जीएसटी लॉज डू नॉट हैव एनी प्रोविजन इन स्कोप ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज्ड रिटर्न। टैक्सपेयर्स आर एक्सट्रीमली कॉशियस टू फाइल द मंथली रिटर्न फॉर मार्च एंड मे लाइक टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम टू रिकंसाइल द एंट्रीज एंड इंश्योर दैट देयर इज नो अननेसेसरी मिसमैच बिटवीन द जीएसटी रिटर्न्स एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। दिस एक्सरसाइज इज जनरली टेकन व्हेन द फाइनेंशियल ऑडिट गोज ऑन। They even pay huge late fees or to delay the filing of such returns. Such late fees are paid on subsequent return also. As GST laws does not permit filing of monthly return form 3B if return of earlier month has not been filed. Allowing a taxpayer to file returns with payment of late fees and then disallow him to the ITC between the return was filed belatedly is punishing him twice for a single default so committed. Moreover, with the payment of late fees as well as payment of interest, the Treasury has been suitably compensated for the postponement of the tax. Payment of late fees and interest are already there as deterrent for the taxpayer, forcing them to be disciplined. Under such circumstances, saddling with double payment of tax by way of 16/4 is arbitrary and capricious। लेकिन आप इसको फर्स्ट 4 years के अलावा बाकी ईयर में इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, इस जजमेंट को कोट करने की कोशिश करेंगे, ना डिपार्टमेंट मानेगा ना कोई, बाकी कोर्ट्स भी इसको। आप लोग का ओपिनियन? नहीं है सर, ये तो डिपेंड करता है कौन सा जजमेंट, जज कौन कैसे एंगल से देखता है। हाँ, जो अभी मैं ये दीपक जी को भी बता रहा था, जो पूछ रहे थे कि हमारा डिपार्टमेंट ऑर्डर जजमेंट नहीं मानता, वो डिपेंड करता है किस तरह का जजमेंट है। हो सकता है जेन्युइन तरीके से नहीं मान रहा हो आपका जजमेंट, आपको लग रहा होगा कि नहीं कैसे नहीं मान रहा है, तो फैक्ट्स को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो पता लग जाएगा। दीपक कुमार जी मतलब कहाँ से है? धनबाद से एडवोकेट, धनबाद से हैं, एडवोकेट है, नामदीप केश लिखते हैं अपना नाम, हम लोग इनको दीपक बोलते हैं। दीपक ही है नाम है ना आपका? हाँ दीपक जी सर। हाँ दीपक जी का एडवोकेट धनबाद। और किसी का कोई ओपिनियन है इसमें तो बता दीजिए। जितेंद्र जी, राजेश जी बोलिए। महेश जी? ये ठीक है सर। हाँ सर ठीक है सर। इस जजमेंट में 16/4 की वैलिडिटी तो उन्होंने कहीं डिस्कस की नहीं है, वो तो उन्होंने कंडीशन रख दी है। आप सोचिए व्हाट्सएप में क्या क्या चल रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं पूरा पढ़िए, कंप्लीट जज। अन्वेष आता थोड़ा और बताता, अन्वेष आया नहीं है। चलिए ओके, एक नोटिस और डिस्कस करना था मेरे पास, तो टाइम ही नहीं है, कल करते हैं। ओके सर। बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिस, तो आज हमने 3 इश्यू डिस्कस कर लिया। मैटर क्या उस नोटिस में? मैटर यही है कि आदमी इसने पता नहीं क्या क्या किया। हरियाणा का
करें कंक्लूड? ओके जी जी